दुश्मन कौन है? ये जितने एसटी, एससी, ओबीसी हमारे अल्पसंख्यक है, बहुजन हैं, ये तो 1 मिनट के अंदर उन लोगों को मार के यहाँ से भगा दें। ब्राह्मणों का दुश्मन कौन है इस देश में, इस पूरे ब्रह्मांड में? मुझे तो लगता है कि संविधान है। संविधान को कह रहे हैं तो आप उसको किस तरीके से कह रहे हैं, प्रमाणित कीजिए। हमारे हिसाब से तो संविधान सबको संरक्षण दे रहा है। हाँ। अगर संविधान नहीं होता तो ब्राह्मण यहाँ दिखाई ही नहीं देते। ये तो है। क्योंकि जितने एसटी, एससी, ओबीसी हमारे अल्पसंख्यक है, बहुजन हैं, ये तो 1 मिनट के अंदर उन लोगों को मार के यहाँ से भगा दे। ये भी है। तो संविधान कैसे दुश्मन हो सकता है किसी का? मेन बात मैंने इसलिए बोला क्योंकि जब संविधान नहीं था तो सबसे ज्यादा अत्याचार यही लोग किया करते थे, शूद्रों के ऊपर, नीची जाति के ऊपर। इसलिए जब से ये संविधान बना है तब से ये लोग थोड़ा कंट्रोल में है। तो ये लोग कंट्रोल में हैं, लेकिन आप भी तो कंट्रोल में हैं। आप ये सोचिएगा कि हम उनको मार दें तो आप संविधान के दायरे में रह करके कार्य थोड़ी ना कर रहे हैं। संविधान से ऊपर जा करके वो कार्य नहीं कर सकते, नहीं तो आप संवैधानिक आदमी नहीं है, इसका मतलब आप अम्बेडकर राइट नहीं है। सीधी सी बात है। जैसे कि हिंदू और ब्राह्मणों का दुश्मन नरेंद्र मोदी से बड़ा कोई नहीं है। अच्छा। अगर कोई भी इंसान गलती करता है तो उसका खमियाजा आज या कल उसे भुगतना पड़ता है। अगर वो मर भी जाता है तो उसके बाद आने वाली पीढ़ियों को भुगतना पड़ता है। बिल्कुल। तो जिस तरीके से ये लोग गलत काम किए हैं देश में, ब्राह्मण आगे चल करके ये इनकी पीढ़ियों को भुगतना पड़ेगा। अच्छा। और जितना ही आग नरेंद्र मोदी भड़का रहे हैं, अभी अब वो सत्ता में बैठे हुए हैं, बिल्कुल, अब वो प्रधानमंत्री हैं हमारे, और जितना ही वो आग भड़काएंगे, ये ध्यान रखिएगा कि प्रत्येक क्रिया बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है। हाँ, तो आज जिसे वो भड़का रहे हैं, बढ़ा चढ़ा के काम कर रहे हैं, बाबरी मस्जिद तोड़ोगे, मुस्लिम सीधा उनके विपक्ष में खड़ा। बिल्कुल ठीक है। हाँ, राम जब मंदिर ही नहीं बचा पाए इतना, तो लोगों को क्या बचाएंगे? ये सब नौटंकी करके, पाखंडवाद फैला करके ये सब लोगों को गुमराह कर रखे हैं। लेकिन कुछ हद तक लोग ऐसे भी हैं अम्बेडकराइट। आज के डेट में देखिएगा ना, तो कम से कम 76 से 77% की वृद्धि हुई है उन लोगों में। अच्छा। तो और ये जितना ही आप आगे बढ़ाओगे ना, जय श्री राम के नारे लगाओगे, ये सब जो न्यायिक जो होता है, अन्याय का जो प्रतीक है, अब ये क्या है? जैसे ही आप वो कर रहे हो तो आपके अंदर उत्तेजना पैदा हो रही है। किसी को ये कर दो, किसी को वो कर दो। ज्यादातर अगर इंसान किसी लड़ाई वगैरह के में प्रयोग करे तो बस जय श्री राम, फलाना ऐसी यही सब करते हैं वो सब। शुरुआत ही हम किसी से मिलते थे जय श्री राम। बिल्कुल। तो एक ये हो गया। लेकिन वो जब कहीं भी जाओ देखो, आजकल नशे करने वाले ज्यादा लोग हैं, लेकिन वो लोग नाम किसका लेते हैं? भगवान का, भोलेनाथ का नाम लेते हैं ना, शंकर का नाम लेते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा उसी में चोर निकलेंगे। वो चोर हैं, वो नशेड़ी है, सब जुएरी है, सब वही है। बिल्कुल समझ में। जैसे कावड़ लेने वाले के ज्यादातर वही करते हैं। तो ये जितना ही ये फैला रहे हैं ना, ये इसके प्रति हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं। अभी देवेंद्र शास्त्री ने बोला कि जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। उसको एक इंसान ने बोल दिया कि चलो हिंदू भाई भाई, तो एक काम करो, हमारे के लड़के को ब्राह्मण तू अपना लड़की देगा ना, तो इतने में मुंह बन गया। जब सब हिंदू भाई हैं तो ये पखंडवाद अब नहीं चलने वाला है ना, सब जान गया है। अच्छा, तो आपके कहने का मतलब क्या है? मतलब कि इनका दुश्मन कौन है? कहने का मतलब यही है कि नरेंद्र मोदी ही अव्वल दर्जे का दुश्मन है। कि नरेंद्र मोदी ही अव्वल दर्जे का दुश्मन है। अच्छा, हाई लेवल का। क्योंकि जितना ही आग भड़का है, आज से पहले अगर ये लोग जिस शांत स्वभाव से चल रहे थे ना, उस शांत स्वभाव से ये लग रहा था कि 30 साल 50 साल और ये लोग खींच जाते। इतने लोग जागरूक नहीं थे। लेकिन जितने ही ये लोग नौटंकी करेंगे ना इस तरीके का, ये करवा कौन रहा है? नरेंद्र मोदी, RSS बीजेपी वाले। जितनी ये नौटंकी करेंगे उसी तरीके से ये समझ लीजिए कि इनका दिन नजदीक आता चला जाएगा। अच्छा, जैसे कि अभी राहुल गांधी ने पूरा पर्चन का खोल दिया। तो अब बताइए। यही चीज है। जितना आप अगर मान लीजिए कि मैं आपको रोज टॉर्चर करूँ, अगर आपको मैं छोड़ रखा हूँ, उदाहरण दे रहा हूँ, समझिएगा, आपको आराम से
छोड़ रखा हूँ, चलो भाई आपको दबा रखा हूँ बेशक, लेकिन आप पे ज्यादा अत्याचार नहीं कर रहा हूँ। लेकिन अब लिमिट से ऊपर अगर अत्याचार करने लगोगे ना, आप क्या करोगे, आप मुझे मारने की प्लानिंग कर रहे हो 10-15 साल बाद, हैं, आप कहोगे 10 से 15 दिन में निपटा दो उसको, ये बहुत अत्याचार कर चुका है। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ? नहीं, ये बात तो बहुत पहले से ही चली आ रही है, जिस तरीके से चल रहा है ये माहौल, और ये तो होगा ही होगा, देखना। तो ये कितने साल में ये ज्यादा रफ्तार पकड़ चुका है ये चीज, ये जो धर्मनिरपेक्षता है, ये धर्म को खत्म कर देना है, कितने साल में ज्यादा रफ्तार पकड़ा? आई थिंक जब मोदी आया था, हाँ। और उसके बाद काफी सारे बाबा भी प्रचलित हुए थे, जैसे बागेश्वर हो गया, प्रेमानंद हो गए, ये सब हो गए। मुझे तब से ही लगा था कि ज्यादा बढ़ावा इनको मिल गया है। तो आपको क्या लगता है? अब इन बाबाओं ढबाओं का जो है, पाखंडियों का जो है, हाँ, ये सिस्टम क्या है इनका सिस्टम ये है, ये क्या है, बाबा ढबा है ये क्या है, कोई समाज सुधारक है सब? किस तरीके का समाज सुधारक क्या है ये? कुछ नहीं है ये। अब इसको इस तरीके से समझिए, अब इन लोगों क्या होता है, जैसे कोई नेता हो गया, अब इन लोगों को काला धन छिपाना हो, ये लोग क्या करेंगे, उन्हीं बाबाओं का सहारा लेते हैं। उन बाबाओं से इन लोगों का कितना प्रॉफिट होता है, उन बाबाओं का सहारा लेंगे, 10 करोड़ रुपए है, 5 करोड़ उनको दे देंगे, 5 करोड़ सफेद मोनी करके दे देगा वो। अब मंदिर का पैसा है भाई, मंदिर के दान पेटी में काला धन जा रहा है कि सफेद धन जा रहा है, आपको पता चलेगा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। इतना ये सब पखंड फैलाता है, और उससे वो क्या करता है, उसके बदले में 5 करोड़ लेने के बदले में करेगा क्या वो उसको जो अपना जो ये इकट्ठा कर रखा है समूह, उससे वोट डलवाने की तैयारी करेगा। अच्छा, समझ में आया? इन दोनों का मिली भगत होता है। मतलब तो ध्यान रखिए, हर एक क्षेत्र में 2-3 बाबाएं बिठा रखा है ये सब। अच्छा, इस चीज को एकदम कंफर्म ध्यान रखिएगा। मतलब इसीलिए ये लोग हर साल में या फिर 2 साल 4 साल में नए नए मंदिर का निर्माण करवाते हैं। अच्छा, मतलब ये इनका एक बैंक है एक तरीके का, ब्लैक मनी से व्हाइट मनी करने का इनका। मान के चलिए कि अगर इन बाबा जो बाबा जब अपने आप को कहते हैं कि बहुत बड़ा ज्ञानी है, बहुत बड़ा ज्ञानी है, एक बात बताइए, इस धरती पे मैं सच बता रहा हूँ, भारतवर्ष में अगर ये एक ईंट को, चाहे सुई की नोक बराबर कोई भी चीज ये साबित कर दे कि ये इनका है, जो पेन रखा है ना भगवा, अगर ये भगवा को साबित कर देना कि भगवा इनका है, तो मैं कह रहा हूँ खुद, मेरा नाम धीरू है, नंबर डाउन आऊंगा, नंबर भी डाल दीजिएगा, ठीक है? वो जो कहेगा उसको 50 लाख रुपए में अपनी तरफ से इनाम दूंगा, और भगवा को साबित कर दिया कि इनका भगवा है। अच्छा, भगवा रंग, ये रंग में भी, ये इसमें ही भेदभाव नहीं किया है, खाली रंग में ही दो फाड़ किया है, रंग में भी बंटवारा कर दिया है कि ये भगवा मेरा है, ये मेरे बाप का है भगवा, उसके बाप का तो है नहीं। बिल्कुल नहीं, मतलब आपके कहने का मतलब है कि ये जो ब्राह्मण है, इनका भारत में कुछ नहीं है? कुछ भी नहीं है, अगर एक ईंट को साबित कर देना ये तो मैं मान लूं। अच्छा, तो ये बात आप साबित कर सकते हैं? 100% साबित कर सकता हूँ। किस प्रकार से? बुद्ध को देखिए, त्रिपिटक उठा के देख लीजिए, किस का नाम रखूं? मेरे पास बुक्स है, द रिकॉर्ड ऑफ द एशिया मास्टर जो बुक है इंटरनेशनल लेवल का, बोधि धर्मन का, वो पढ़ करके देखिए, भगवा के बारे में आपको पता चल जाएगा। अच्छा, मतलब आपके कहने का मतलब है कि ये जितने भी ब्राह्मण है भारतवर्ष में, इनका भगवा नहीं है? नहीं है, अरे इनका कुछ भी नहीं है भाई, ये साबित करके दिखा दे। एक बार गए सरस्वती, वो जो क्या बोलते हैं उसको, सरस्वती नदी के किनारे खुदवाने के लिए। अच्छा, यहीं पे हमारे जो है ना, पता नहीं कौन से साधु ऋषि मुनि वहाँ पर आकर के ये भगवान किए हैं, यहाँ पक्का किए हैं, सपने में आके बोले, सपना गोपोड़ियों का जाके खुदवाए, हमारे बुध निकलने लगे, रात में ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया रातों रात वहाँ से भर दिया। अच्छा, मतलब सिर्फ ये तो आप कह रहे हैं कि ब्राह्मण भारत के नहीं है? नहीं, तो ये तो सिर्फ आप कह रहे हैं ना? सबूत दिखा दूंगा मैं आपको। आप सबूत दिखा सबूत क्यों बोलूंगा भाई, मैं संवैधानिक आदमी हूँ, झूठ मूठ आरोप लगाऊंगा ही नहीं। अच्छा, तो और किसी ने भी बोला इस बात को? किसने नहीं बोला? विलास खराज जी पूरी डिटेल्स लेके घूम रहे हैं, टाइम जर्नी, किस का प्रमाण दो? खान सर, विकास देवी कीर्ति, अवध ओझा, किसका प्रमाण दो बताइए? और इन गपोड़ियों से, ये गपोड़ी ज्यादा विद्वान है, वो सब मास्टर हैं, तो वो लोग मतलब कि वो है बेवकूफ है। अच्छा, तो लोग वाले कहता है राम सीताराम, पता नहीं क्या कहता है सब। वो बागेश्वर बाबा की बात कर रहे हैं मेरे हिसाब से आप। अभी थोड़े दिन पहले उसके ऊपर क्लेम लगा है, 13 लड़कियों को लेकर के एम्बुलेंस उसका निकल रवाना हुई थी, उसको पुलिस ये बात प्रचलित थी, प्रचलित थी, उसको फटकार रखा है। ये दलाल है सब, ये सब दलाली जानता है, ठीक है? ये सब हमारे खून में दलाली नहीं है। बाबा साहेब चाहते ना तो 2000 करोड़ ले लेते ना, पार्लियामेंट को खरीद लेते, लेकिन नहीं खरीदे।
हमें आज तक देने की कितनी कोशिश की गई